गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे ना जी, घनाभ का आयतन। अभी इससे पहले हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था, जैसे घन का, घनाभ का, गोले का, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े थे हम लोग। अब पढ़ेंगे आयतन के बारे में। तो सबसे पहले ये देखो आयतन क्या होता है। बात आती है कि ये घनाभ है हमारा, है ना जी। ये घनाभ है और ये जो घनाभ है इसका आयतन का फार्मूला देख लेंगे। इससे पहले आप लोगों ने फार्मूला तो पढ़ा ही होगा। ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है और ये क्या होती है, ऊंचाई होती है। इसका आयतन का सूत्र क्या होगा, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होगा जी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और लंबाई को L इंटू बी इंटू एच। और ध्यान से देखना, L इंटू यहाँ कुछ नहीं, इंटू होता है ना मल्टीप्लाई। यूनिट, यूनिट का मतलब इकाई, क्यूब होता है हमेशा, आयतन क्यूब में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, फीट हो सकता है, इंच हो सकता है, mm हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इकाई का मतलब, यानी अगर ये सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर है तो मीटर क्यूब होगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर क्यूब हो जाएगा। आया समझ में? यानी जो भी इकाई रहेगा उसका क्यूब। और ये आयतन क्या होता है, आप लोगों को बताया गया था, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का फैलाव होता है, स्प्रेड आउट होता है। किसी भी सरफेस का फैलाव ही उसका क्षेत्रफल होता है। और लेकिन आयतन क्या होता है, वो स्पेस में यानी इस ब्रह्मांड में कितना जगह घेर रहा है। आ रहा समझ में? वही उस वस्तु का आयतन है। हम लोग का आयतन कितना है, हम कितना स्थान घेरे हुए हैं, लिए हुए हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में जो स्पेस है, जगह है, उसमें हमारा स्थान क्या है, कितना जगह हम कवर किए हुए हैं, वही किसी वस्तु का आयतन होता है। बात समझ में आई? ठीक है। आयतन और क्षेत्रफल में अंतर समझ में आ गया। आयतन और भार में भी अंतर होता है। आ रहा समझ में? जैसे इसका तो हमें भार पता नहीं है, वेट करेंगे तब हमें पता चला कितना केजी का है, या ग्राम का है, या मिलीग्राम का है। लेकिन इसका आयतन हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा ये कितना स्थान, इस पूरे ब्रह्मांड के जो जगह है, टोटल जगह, उसमें ये घेरा हुआ है। घेराव है एक प्रकार का। और क्षेत्रफल क्या होता है, फैलाव होता है, कितना जगह वो फैला हुआ है। बात समझ में आई? ठीक है। अब चलो इसके बारे में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक। अब एक चीज बताओ, रुई ले लेते हैं, रुई ले लिया 1 किलो, और 1 किलो लकड़ी ले लिया, तो किसका आयतन ज्यादा होगा, रुई का। क्यों? हाँ, हल्का है प्लस जगह ज्यादा कवर किया हुआ है। तो जितना जो ज्यादा जब कवर करेगा, स्थान जितना लेगा, तो क्या हो जाएगा, आपका आयतन हो जाएगा। और जो कम जगह उसका कम आयतन। ठीक है। चलो इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया है, माचिस की डिब्बी के पास 4 सेंटीमीटर माप दिया है, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। यानी ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। माचिस का डब्बा देखे हो ना उसका। ऐसे 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए। माचिस का डब्बा मान लीजिए, यही डब्बा मान लीजिए है, ठीक है। ये लंबाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना, चौड़ाई कितना दिया है जी, 2.5 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है, हाँ 1.5 सेंटीमीटर, ये हाइट है। कह रहा है कि एक डब्बे का ये डायमेंशन दिया हुआ है। इस तरह से एक पूरे बॉक्स में टोटल कितनी डिबिया आती हैं, 12 डिबिया आती हैं। तो उस टोटल बॉक्स का आयतन ज्ञात करो, यानी 12 डिबियों का आयतन ज्ञात कर लोगे तो उस टोटल बॉक्स का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए एक डब्बे का हम आयतन ज्ञात करते हैं। लंबाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया है जी, 2.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो लिखोगे माचिस, माचिस के डिबिया, डिबिया का आयतन। भाई माचिस का डब्बा होता है ना घनाभ के आकार का, देखे हो ना आप लोग, तो उसका आयतन क्या होता है जी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये हो जाएगा लंबाई कितना, 4, चौड़ाई कितना है 2.5, ऊंचाई कितना है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब होगा।
बात समझ में आई? ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। गुणा करो, 25 चौको 100 होता है ना जी, 0.1 स्थान पे लगा दीजिए, ये 1.5, 10 से गुणा करोगे तो ये 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर क्यूब। एक डिब्बी का आयतन होगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही 12 डिब्बी का आयतन निकाल लो। हाँ, 12 डिबिया का आयतन, भाई एक डब्बे का आयतन 15 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 12 डिबियों का आयतन 12 से गुणा कर लोगे ना, 15 दूनी 30 और 15 के में 15 3 18, 180 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना जी। यानी टोटल एक बॉक्स में 12 डिबिया आती हैं, तो टोटल बॉक्स का आयतन कितना हो जाएगा, कितना होगा जी? 180 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया? तो यहाँ लिख देना पूरे बॉक्स का या माचिस के बॉक्स का आयतन बराबर कितना हो जाएगा जी? 180 सेंटीमीटर। ये आंसर है आपका, ठीक है। ये पावर क्यूब है, लिख लीजिए इसको। चलो मिटा दिया जाए जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक घनाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर क्या है, गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? एक घनाकार टंकी है, टंकी कुछ ऐसे है, देखो टंकी की लंबाई कितनी दी हुई है, 6 मीटर लंबी है। चौड़ी कितनी है जी, 5 मीटर है। और ऊंचाई कितना है, 4.5 मीटर गहराई है, यही है ना जी। तो कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। तो चलिए पहले आयतन निकाल लेते हैं। टंकी का आयतन क्या लिखेंगे, टंकी का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है ना जी। तो लंबाई लिख लीजिए 6 मीटर, चौड़ाई कितना है जी 8 मीटर और ऊंचाई कितना है 4.5 मीटर। गुणा कर लीजिए, ये 8 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 8 45 जीरो और 8 चौको 32 और 4 कितना हो जाएगा जी 36, 300, ये हो जाएगा 36 और गुणे 6, फिर 6 से गुणा करो, 6 छके 36, 36 18 3 21, 216 मीटर क्यूब होगा। 4.5 है, 5 है, ये 5 मीटर है ना जी। चलो ये 5 मीटर लिख लीजिए। तो ये कैलकुलेशन कुछ और होगा, देखो 6 5 जब 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4.5, ये गुणा कर लो 135 हो जाएगा, ठीक है। 0.1 स्थान पे लगा दोगे, ये हो जाएगा 135 मीटर क्यूब होगा। यानी टंकी का आयतन मीटर क्यूब में आया और लीटर में बताना है। तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं जी? हाँ 1000 लीटर दिया है, हिंट में दिया है। तो 1000 से गुणा कर लेंगे, तो 1000 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इतना लीटर। बोलो 1,35,000 लीटर इस पूरे टंकी का आयतन होगा। यानी 1,35,000 लीटर पानी इसमें आ सकता है। लिख लीजिए, लिख लिया आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो पहले। कह रहा 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, ठीक है। नए घन की क्या भुजा होगी, यानी जो अब छोटे छोटे घन 8 होंगे उसमें से क्या भुजा हो सकती है एक का। फिर कह रहा है साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी बड़े वाले और छोटे वाले दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या करना है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। इसको मिटा दिया जाए,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। कोई घन है, उसका साइड क्या दिया हुआ है जी, 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। घन के तीनों साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर है, यानी ऑल साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसको 8 छोटे छोटे घनों में बांटा गया है। कितने घनों में जी, 8 छोटे छोटे घनों में क्या कर दिया गया है, बांट। बात समझ में आ रही है। उसको काट के छोटे छोटे घनों में क्या कर दिया गया, बांटा गया 8। तो इसका आयतन इस 8 घनों के आयतन के बराबर होगा, होगा ना जी, बोलिए भाई। इसी को तो काट के ये बनाया गया है। तो चलिए इसका आयतन निकाल लेते हैं और 8 घनों का आयतन भी निकल जाएगा, और 8 से डिवाइड कर देंगे तो इस छोटे एक घन का आयतन निकल जाएगा, आएगा। तो बड़े घन का आयतन लिखिए, बराबर क्या हो जाएगा जी, 12 का क्यूब होगा, और इसका गुणा कर लीजिए। ये देखो 3 बार गुणा करोगे 12 को लिख के, 12 बरहुआ कितना होता है जी, 144। फिर 12 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 12 चौको 48, और 12 चौको 48 और 4 कितना होगा, 52, 5। ये 1728 सेंटीमीटर क्या होगा, क्यूब। इस बड़े घन का आयतन आ गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बताओ, हाँ, छोटे घन का आयतन कैसे निकालोगे, 8 से भाग दोगे तभी तो आएगा, आएगा। तो यहाँ पे लिखिए, हाँ लिखो, छोटे घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा जी, 1728 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 8। 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, ये 8 है कि में 8 और 4 बचा ना, 8 छके 48, 216 सेंटीमीटर क्या होगा, क्यूब होगा। इस छोटे से घन का आयतन कितना आएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, अगर इसका साइड हम a मान लें तो ये भी a होगा, ये भी क्या होगा, a होगा। यानी a क्यूब, छोटे घन का आयतन का फार्मूला a क्यूब बराबर क्या होगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो a बराबर क्या होगा, क्यूब रूट होगा ना जी, 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब 216 का क्यूब रूट निकालोगे तो 6 आएगा, कितना आएगा, 6। गुणा करके देखिए, a का मान कितना आ गया जी, 6 सेंटीमीटर। यानी इसकी भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर, किसका, छोटे घन का। अब कहा है कि दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी किसका, अनुपात ज्ञात कीजिए, बड़े का और छोटे का निकाल लो। तो लिख लो, या छोटे या घनों, देखो जो पहले लिखोगे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर होगा, जो बाद में लिखेंगे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे होगा। तो बड़े और छोटे का निकालें या छोटे या बड़े का, हाँ, तो बड़े और छोटे लिखोगे, बड़े तथा छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अनुपात का मतलब क्या हुआ है, समझ में आ रहा है, तुलना करना है, यानी बड़े वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में छोटे वाले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 6a² होता है ना, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो इसका भुजा ये 6 और इसका भुजा क्या है, 12 का स्क्वायर अपान 6 इंटू 6 का स्क्वायर, काट दो। बड़े वाले का 12 है ना, और छोटे वाले कितना है, 6 है, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 12, और ये क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूना 4, 1, यानी 4:1 का रेशियो आया, यानी 4:1 का रेशियो आया पृष्ठीय क्षेत्रफल में। इसका मान लो 4 है तो उसका 1 है। अगर ऐसे कह देता छोटे और बड़े का, छोटा पहले रहता तो 1:4 का रेशियो आ जाता। बात समझ में आई, जो पहले लिखा जाएगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले होगा, जो बाद में लिखा जाएगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बाद में, और दोनों का रेशियो।
ठीक, लिख लीजिए।